नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर नगर निगम की बैठक में आपस में भिड़े भाजपा पार्षद, एक ने कहा चोर तो दूसरे ने कहा डाकू। बीच बचाव के लिए मंच से नीचे आना पड़ा उप महापौर को। द डबोक हॉस्पिटल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने की तोड़फोड़। विधायक उदयलाल डांगी ने परिजनों के साथ कसमजाइश कर मामले को करवाया शांत। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंची उदयपुर। एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत, तो वहीं सीतारमण ने रीजनल रूरल बैंक के अधिकारियों के लिए बैठक। शुक्रवार को नाथद्वारा में करेगी श्रीनाथ जी के दर्शन। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर नगर निगम में गुरुवार को हुई बोर्ड बैठक में जमकर हंगामा हुआ। इस बैठक में भाजपा के ही पार्षद और समिति अध्यक्ष ने एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाए। बैठक में अतिक्रमण समिति अध्यक्ष छोगालाल भोई ने गैराज समिति अध्यक्ष मनोहर चौधरी को चोर कह दिया। इस पर मनोहर चौधरी को भी गुस्सा आ गया और मनोहर चौधरी ने छोगालाल को डाकू कह दिया। बाद में दोनों जोरदार तरीके से उलझ गए। इस बैठक में छोगालाल भोई, कांग्रेस के पार्षद प्रशांत शिमाली, गौरव प्रताप सिंह और संजय भक्तानी से भी जोरदार उलझ गए। हंगामे के बीच में आपस में तू मैं पर उतर आए। नगर निगम में गुरुवार को बोर्ड की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के एजेंडे के अनुसार यूडीए द्वारा जोन 3 व जोन 4 में सफाई के लिए 5 करोड़ रुपए की अनुशंसा पर चर्चा होनी थी। यूडीए के जोन 3 व 4 में नगर निगम द्वारा सफाई की जाएगी। इसमें निगम के स्वास्थ्य शाखा ने टेंडर कर दिए हैं और इस टेंडर में जो भी कंपनी टेंडर लेगी उसे निगम की गैराज शाखा से 49 ऑटो लेने होंगे, जिसमें 1000 रुपए प्रति माह देने होंगे। इस पर चर्चा के दौरान भाजपा पार्षद छोगालाल भोई उठ गए और उन्होंने कह दिया कि पहले जब सफाई के लिए स्वास्थ्य शाखा ने टेंडर किए थे उस समय गैराज ने ऐतराज जताया था और अपने ऑटो नहीं दिए थे। वहीं जब इस टेंडर को भी स्वास्थ्य शाखा कर रही है तो गैराज की ओर से ऐतराज क्यों नहीं कर रही है। इस पर गैराज समिति अध्यक्ष मनोहर चौधरी यह समझाने के लिए खड़े हुए कि यह टेंडर गैराज नहीं किया है। अपनी बात कहते हुए छोगालाल भोई ने आवेश में कह दिया कि सब चोर है और आपस में मिले हुए हैं। इस पे मनोहर चौधरी ने पूछा कि मुझे चोर कह रहे हो, तो छोगालाल भोई ने कह दिया कि हाँ तुम भी चोर हो। इस पर मनोहर चौधरी ने भी कह दिया कि मैं चोर हूँ, तो छोगालाल भोई डाकू है। अतिक्रमण शाखा शहर में वसूली कर रही है और अपने 5 साल के कार्यकाल में सिटी स्टेशन के सामने स्थित 8 झोपड़ियां तक नहीं तुड़वा पाए। दोनों के आपस में उलझता देखकर अन्य पार्षद खड़े हुए और समझाइश कर दोनों को शांत किया। उससे आपका सोचना हो सकता है, मेरा सोचना ये है कि वर्तमान में सफाई व्यवस्था की दृष्टि से हम कहीं कमज़ोर नहीं है। ये बात सत्य है कि थोड़ी व्यवस्था में अभी कमजोरी हमारी सफाई में आई है, उसको भी सुधारने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन होता क्या है कि हम उदयपुर में प्रवेश करते हैं, चाहे वो चित्रकूट नगर से आए, चाहे वो बुहाना से आए, चाहे वो इधर सवीना से आए या चाहे हम गोवर्धन विलास से आए। होता क्या है कि यूआईटी का क्षेत्र कौन सा है और नगर निगम का क्षेत्र कौन सा है, इससे पब्लिक का कोई लेना देना नहीं होता है। और जब कचरे के ढेर पड़े हुए रहते हैं तो हमारे उदयपुर की बदनामी होती है। इस पर हमने संज्ञान लिया है
हम शहर के अंदर आप सवेरे 9 बजे निकलो, किसी भी गली में निकलो, किसी भी मोहल्ले में निकलो, शहर बहुत अच्छी तरह से साफ सुथरा नज़र आता है। लेकिन शाम को कुछ सख्ती नहीं होने की वजह से हमारे सैफई में व्यापारियों से भी हम निवेदन कर रहे हैं कि गाड़ियां व्यवस्थित रूप से चले। हमारे गैराज समिति के अध्यक्ष मनोहर जी भी हमारे साथ हैं, हमने उनसे भी निवेदन किया, उन्होंने 10 ऑटो हमारे को दिए हैं स्वास्थ्य शाखा को, और 2-3 ऑटो जो तैयार हो जाएंगे वो हमको उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि रात्रिकालीन जो हमारे सब्जी का व्यवसाय करते हैं या किराना का व्यवसाय करते हैं, जो कचरा रात को फेंक देते हैं, जैसे सब्जी बाजार किटीज का चौक हुआ, जैसे सब्जी बाजार मुखर्जी चौक हुआ, जैसे सेक्टर 11 के आगे जो सब्जी बाजार हुआ, वहाँ के बाहर बहुत कचरा पड़ा हुआ रहता है। हम उन क्षेत्रों के अंदर जब भगवान जगदीश का मंदिर जब दर्शन करने के लिए सवेरे 4 बजे जाते हैं तो वहाँ पर कोई कचरा नहीं हुआ, हाथीपोल का सब्जी बाजार हुआ, ऐसे स्थानों पर हम 4-5 ऑटो चलाकर उस सफाई व्यवस्था को भी सुधारने का प्रयास करेंगे। देखो साहब, ये तो क्या है कि आपसी चर्चा है, कभी कभी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, थोड़ी थोड़ी कभी कम, लेकिन मेरा ऐसा व्यक्तिगत रूप से सोचना है, सभी पार्षद बंधु बहने का बोलने का अधिकार है, बोलना चाहिए, और आपस में चर्चा होना एक अलग बात है, आपस में तू नहीं हो, इसका हमको ध्यान रखना चाहिए। हम शहर के विकास के लिए आए, विनाश के लिए नहीं, ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से सोचना है। हमारी है, हमने कार्रवाई की है और करते भी हैं, लेकिन अभी भी थैलों की नगरी उदयपुर शहर बन रहा है, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। हम भाग नहीं सकते मैदान छोड़कर, हमारे अधिकारियों की कमी की वजह से, गलती की वजह से ये थैला व्यवसाय पनप रहे हैं, और एक थैला वाला 15 थैले वालों को पैसा वसूली कर थैला लगाते हैं। यह पूर्ण रूप से गलत है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपको तो पता है कि कबीर जी, हम ये काम करते हैं और व्यक्तिगत रूप से हमारी समिति भी करती है, अतिक्रमण समिति भी करती है, और हम नगर निगम के द्वारा समय समय पर ये काम करते हैं। लेकिन हाँ, जो खरा उतरना चाहिए उस पर हम खरा नहीं उतर रहे, इस पर और विचार करने की आवश्यकता है। जिले के डबोक क्षेत्र में स्थित द डबोक हॉस्पिटल में गुरुवार को मरीज के परिजनों ने तोड़फोड़ कर दी। मरीज के परिजनों ने चिकित्सकों पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। हंगामे की सूचना पर डबोक थाना पुलिस मौके पर पहुंची और वहीं पर वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी भी मौके पर पहुंचे और समझाइश कर मामले को शांत करवाया गया। जानकारी के अनुसार तुलसीदास जी की सराय निवासी मोहनलाल गमेती की तबीयत बिगड़ने के बाद इलाज के लिए द डबोक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। इसके बाद इलाज के दौरान मोहनलाल गमेती ने दम तोड़ दिया। मोहनलाल की मौत होने के बाद गुरुवार को परिजनों ने हॉस्पिटल में जमकर हंगामा कर दिया। हंगामे के दौरान परिजनों ने हॉस्पिटल के चिकित्सकों पर गलत इंजेक्शन लगाने के आरोप लगाया। परिजनों ने हंगामे के बाद मौके पर पहुंचे वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी ने परिजनों के साथ समझाइश की और मामले को शांत करवाया। परिजनों ने विधायक डांगी से पूरे मामले की जांच करवाने की मांग की। इस पर विधायक ने भी जांच करवा कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने की बात कही। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवाया, लेकिन तब तक परिजनों ने हॉस्पिटल के कांच तोड़ दिए थे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2 दिवसीय दौरे पर गुरुवार को लेक सिटी पहुंची। उनके साथ भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री जतीन राम मांझी भी थे। डबोक स्थित महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर उतरे, जहां पर उनका स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, राजसमंद विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी, उदयपुर शहर भाजपा अध्यक्ष रविंद्र शिमाली, देहात अध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह चौहान, भाजपा नेता तखत सिंह शक्तावत, आकाश वागरेचा, दीपक शर्मा, मनोज मेघवाल, किरण जैन ने उनका स्वागत किया। इसके बाद शहर के एक निजी 5 सितारा होटल में गुरुवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रीजनल रूरल बैंक के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में वित्त मंत्री ने अधिकारियों ने विभिन्न कार्यों की समीक्षा की। इसके बाद सीतारमण ने एयरपोर्ट रोड स्थित स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक कार्यालय का निरीक्षण किया। यहाँ पर भी बैंक के अधिकारियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मार्बल भवन में मार्बल क्लस्टर से जुड़ी MSMI यूनिट संचालकों से संवाद किया। यहाँ पर MSMI यूनिट संचालकों ने अपनी समस्याओं को वित्त मंत्री के सामने रखा। यहाँ पर वित्त मंत्री ने संवाद के बाद उनकी समस्याओं के निस्तारण की बात कही। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर।
उदयपुर शहर के दक्षिण विस्तार क्षेत्र स्थित नैला तालाब के पास गुरुवार सुबह लेपर्ड के मूवमेंट से आसपास के लोग घबरा गए। लोगों ने लेपर्ड के मूवमेंट की सूचना वन विभाग की टीम को दी। इस पर टीम ने मौके पर पहुंचकर पिंजरा लगाकर लेपर्ड का रेस्क्यू किया। जानकारी के अनुसार नैला तालाब के समीप गुरुवार सुबह लेपर्ड के मूवमेंट की सूचना ग्रामीणों में आग की तरह फैल गई। इसके बाद सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए और ग्रामीणों ने वन विभाग को लेपर्ड के मूवमेंट की सूचना दी। इससे पहले ग्रामीणों के चिल्लाने की वजह से लेपर्ड वहां से भाग गया और सीमेंट के पाइप में चला गया। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर वहां मौजूद ग्रामीणों से लेपर्ड के मूवमेंट के बारे में जानकारी ली। इसके बाद सीमेंट के पाइप का मुंह दूसरी तरफ से बंद होने से वन विभाग ने तत्परता दिखाते हुए पाइप के खुले छोर पर पिंजरा रख दिया। लेपर्ड ने कोशिश की लेकिन वह बाहर नहीं आ पाया। इस पर विभाग ने मशीन के जरिए पाइप के बंद मुहाने को साफ करके हल्के हल्के हॉल करने के प्रयास किए। मशीन की आवाज के बीच लेपर्ड भागा और पिंजरे में कैद हो गया। ऐसे में विभाग ने उसे ट्रैंक्विलाइज नहीं करा। उसके बाद वन विभाग की टीम ने लेपर्ड का रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ दिया। नाथद्वारा उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत उथनोल से गुरुवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक शिक्षक द्वारा नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी की शिकायत सामने आई। इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने स्कूल का घेराव कर प्रदर्शन किया व छेड़छाड़ करने वाले शिक्षक को हटाने की मांग की। विद्यालय में सामाजिक विज्ञान के अध्यापक योगेश कुमार द्वारा 12वीं की छात्रा के साथ अभद्र भाषा व अश्लील मैसेज भेजने का मामला सामने आने के बाद ग्रामीणों ने विद्यालय पहुंचकर हंगामा करते हुए आरोपी शिक्षक की पिटाई कर दी। हंगामा बढ़ता देख पुलिस भी विद्यालय पहुंची व आरोपी शिक्षक को डिटेन किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पूर्व में भी इस शिक्षक के व्यवहार व भाषा को लेकर छात्रों व परिजनों ने शिकायत की थी, जिसके बाद गत 16 अगस्त को प्रिंसिपल को इसकी शिकायत कर कार्यवाही की मांग की गई थी। लेकिन 2 दिन पूर्व आरोपी द्वारा फिर से छात्रा को मैसेज किए व किसी को नहीं बताने की धमकी दी। थानाधिकारी लीलाधर मालवीय ने बताया कि शिकायत मिलने पर वे स्कूल पहुंचे व आरोपी शिक्षक को डिटेन किया। साथ ही परिजनों की शिकायत पर FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उथनोल नाम में स्कूल है, बड़ी स्कूल, वहाँ पे सब लड़कियाँ वड़कियाँ सब गर्ल्स सब साथ में पढ़ती हैं। तो उस मैटर में 1 साल 2 साल से एक मैटर चल रहा है। वहाँ के टीचर हैं योगेश कुमार नाम से, तो वो उस लड़की को साइड में बुला के कुछ बातें करनी है। मतलब ऐसे बहुत सारी लड़कियाँ हैं, एक लड़की का कुछ मैटर नहीं है, लेकिन उसका जो मैटर हुआ था उसको एक साइड में बुलाया, बात करनी, मेरे को कुछ बात करनी है, वो करना है, लेकिन उसने वो मना कर दिया उस टाइम पे। और ये मामला हमको पता चला था 14 तारीख को। तो 14 तारीख को हमने दूसरे टीचर से बात की थी कि सर ये मैटर हो रहा है, लेकिन ये गलत हो रहा है अपने स्कूल में, ये होना नहीं चाहिए। तो सर ने कहा था चलो 15 अगस्त को आना और बात कर लेंगे। हम तो नहीं गए थे, लेकिन हमारे साथ में जो थे वो स्कूल में जाकर सर से बात की, लेकिन वो राष्ट्रीय त्यौहार था उस दिन, तो उसको माहौल नहीं बिगड़े, इसलिए हमने वहाँ बात को शांत कर दिया। और 16 तारीख को बात की थी, सभी प्रिंसिपल सर ने, मैडम ने बात की थी, बच्चे से बात की, सर से बात की, और सब बातें वहाँ पे क्लियर हो गई। लेकिन उस बात के बाद भी एक 20 तारीख को उस लड़की का कहना है, मेरा मैसेज आया है कि तूने सर को बता दिया, घर वालों को बता दिया, अब किसको बताएगी तो मैं तुझको मार दूँगा। डायरेक्ट धमकी पर मैसेज आ रहे थे। तो हम वापिस आज ग्रामीण वाले सब वहाँ पर बात करने गए, और जो मामला था ग्रामीण वालों ने सबने वो जो करना था वहाँ से शिक्षा विभाग वो किया, और आज उनको थाने में लेके आ गए, और थाने की जो भी कार्य होगी ये करेंगे। हमारी यही गुजारिश है थाने से और अपने प्रशासन से कि जिनकी जो भी सज़ा हो तो सज़ा मिले और इसको न्याय मिले। गांव उथनोल से एक सूचना मिली थी कि स्कूल में कुछ ग्रामीण इकट्ठे हो रहे हैं और एक अध्यापक के खिलाफ में बच्चे से छेड़छाड़ की शिकायत है। इस पर मैं जाब्ता के स्कूल में पहुंचा और लोगों से समझाइश की, और संबंधित पीड़ित बच्ची और उसके परिजनों से मुलाकात करके उनकी FIR दर्ज की जा रही है, और जांच के लिए आरोपित अध्यापक योगेश कुमार को डिटेन करके पूछताछ की जा रही है। देश की सबसे बड़ी हॉस्पिटैलिटी कंपनी इंडियन होटल्स कंपनी ने गुरुवार को जिंजर उदयपुर, जो कि शास्त्री सर्कल पर स्थित है, उसे खोलने की घोषणा की। यह होटल ब्रांड के सिग्नेचर लीन लक्स फलसेफ का प्रतीक है और अपने मेहमानों को आधुनिक व आरामदायक ठहराव प्रदान करने को समर्पित है। यह जानकारी IHCL की एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट न्यू बिजनेसेस, होटल ओपनिंग्स एवं कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन दीपक राव व IHCL न्यू ओपनिंग्स के वाइस प्रेसिडेंट मनीष कुमार ने दी। दीपक राव ने कहा कि उदयपुर में IHCL की उपस्थिति 5 दशकों से है। उदयपुर बड़े पैमानों पर इंफ्रास्ट्रक्चर वृद्धि और आर्थिक विस्तार का गवाह बन रहा है। मनीष कुमार ने कहा कि शहर के शास्त्री सर्कल में रणनीतिक रूप से प्रमुख स्थल पर स्थित जिंजर उदयपुर नगर के मुख्य आकर्षणों तक
आसान पहुंच प्रदान करता है। 96 चाबियों वाले इस होटल के विचारपूर्वक डिजाइन किए गए कमरे अतिथियों को आरामदायक मुकाम मुहैया करवाते हैं। इस होटल में क्यूमिन है, जो कि इस ब्रांड का सिग्नेचर ऑल डे डाइनर एवं बार है। इसके अलावा यहाँ पर एक रूफटॉप पूल है और सुसज्जित फिटनेस सेंटर, विशाल 3000 वर्ग फीट का बैंक्वेट हॉल शादियों, कॉन्फ्रेंस व अन्य मेलजोल कार्यक्रमों के लिए आदर्श है। मैं हिंदी में ही बोलूँ ना? हाँ, अच्छा। मेरा नाम दीपिका राव है। मैं इंडियन होटल्स की एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मैं कंपनी के लिए न्यू बिजनेसेस संभालती हूँ। न्यू बिजनेसेस में जिंजर एक हमारी ब्रांड है और आज हम जिंजर में एक उदयपुर में जिंजर खोलने आए हैं। ये हमारी राजस्थान में सेकंड होटल है, बट पूरी राजस्थान में इंडियन होटल्स की टोटल 18 होटल है और उदयपुर में आप देखोगे तो ये हमारा चौथा होटल है। एक हमारा ताज लेक पैलेस, ताज फतेह प्रकाश पैलेस, ताज अरावलीज और अभी ये हमारा चौथा जिंजर उदयपुर शास्त्री सर्कल में। और इस होटल में 96 कमरे हैं हमारे। एक क्यूमन रेस्टोरेंट है जो ऑल 3 मील सर्व करती है। हमारी एक फिटनेस सेंटर है, पूल है और एक बैंक्वेट हॉल भी है 3000 स्क्वायर फुट की। इसकी मुख्य विशेषता ये है कि ये एक मिड स्केल सेगमेंट में ऑपरेट करती है। तो यहाँ पे जो हमारी मिडिल क्लास इंडियन ट्रैवलर आप कह सकते हो, या अगर ये यहाँ पे कोई हेल्थ हॉस्पिटल विज़िट के लिए आ रहे हैं या घूमने आ रहे हैं या किसी को मिलने आ रहे हैं या काम के लिए आ रहे हैं, ये उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन बनता है। तो हम इस सेगमेंट को हम मिड स्केल सेगमेंट कहते हैं। तो ये इस ट्रैवल सेगमेंट को अट्रैक्ट करते हैं। जी, तो हमारी ऑफ सीज़न में रेट्स 3500 के आसपास रहेगी और आप कह सकते हो सीज़न में 4000 4500 तक हमारी रेट्स जाएंगे। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर नगर निगम की बैठक में आपस में भिड़े भाजपा पार्षद, एक ने कहा चोर तो दूसरे ने कहा डाकू। बीच बचाव के लिए मंच से नीचे आना पड़ा उप महापौर को। द डबोक हॉस्पिटल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने की तोड़फोड़। विधायक उदयलाल डांगी ने परिजनों के साथ कसमजाइश कर मामले को करवाया शांत। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंची उदयपुर। एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत, तो वहीं सीतारमण ने रीजनल रूरल बैंक के अधिकारियों के लिए बैठक। शुक्रवार को नाथद्वारा में करेगी श्रीनाथ जी के दर्शन। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।